खबरों की ओर तो आम जनता पर महंगाई की मार जारी है और देश में पेट्रोल डीजल के दामों पर कोई लगाम नहीं है। हर दिन ईंधन तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तेल के दाम हर रोज नए रिकॉर्ड को छू रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही पेट्रोल 7 रुपए से ज्यादा और डीजल करीब 8 रुपए महंगा हुआ है। अक्टूबर में लगभग 24 से 25 दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने तेल के दाम बढ़ाए हैं। वहीं महीने की शुरुआत यानी कि आज भी आपको बता दें तेल कंपनियों ने तेल के दामों में बढ़ोतरी की है। ये लगातार छठा दिन है जब देश में पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 109 रुपए के पार है तो वहीं मुंबई में इसकी कीमत 115 रुपए के पार है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो तेल के दामों ने हद पार कर रखी है। बालाघाट, अनूपपुर, श्रीगंगानगर जैसे जिलों में तो पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर की दर से पार बिक रहा है। और इसके अलावा लोगों पर एक और महंगाई की मार पड़ी है। अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए एलपीजी की कीमतों में आज से 266 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। और गाजियाबाद से हैदर अली हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हैदर अली, क्योंकि जाहिर तौर पर तेल की कीमतों के इजाफे के बाद अब कमर्शियल एलपीजी के भी दाम यहां पर बढ़ गए हैं, यानी महंगाई का डबल डोज यहां पर आम जनता पर पड़ा है। देखिए अंजलि, अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के अंदर ये 2 महीने के अंदर लगभग 15 रुपए पेट्रोल पे और डीजल पे बढ़े हैं। कहीं ना कहीं लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। यही वजह है कि जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं, जो डेली नौकरी करते हैं, अप डाउन करते हैं, वो अपनी गाड़ियों को पहले टंकी फुल करा लिया करते थे, लेकिन अब 100 या 200 रुपए का वो पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं परेशानी खासकर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जहां सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, उसका एक मेन मुख्य कारण जो है वो डीजल को बढ़ावा, जो डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी है, क्योंकि डीजल के वाहन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली है, खेतों में जनरेटर है, या उसके अलावा जो मंडियों में गाड़ियां लेकर आती हैं सब्जियों को, वो भी डीजल में है, इसलिए उनका खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए डीजल की वजह से ही सब्जियों के रेट ही बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो रसोई गैस है, जो इसके दाम तो बड़े बड़े थे, कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, उनके घर को, उनके पड़ोस को, उनके कारोबार को। क्योंकि जो छोटे तबके के लोग हैं जो खासकर अपना कारोबार करते हैं, उनको काफी परेशानी का सामना इस चीजों में करना पड़ रहा है। जी अंजलि। जाहिर तौर पर हैदर अली, अभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी ने खासा जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऊपर से महंगाई वैसे ही चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम वैसे ही बढ़े हुए हैं और अब कमर्शियल एलपीजी के दाम यहां पर काफी हद तक बढ़ गए हैं। जी अंजलि, अगर बात की जाए अंजलि, जैसे कमर्शियल सिलेंडर के जो रेट बढ़े हैं, खासकर भी जो जैसे दिवाली का त्योहार है, एक बड़ा त्योहार है, इसमें जितने भी मिठाइयाँ बनती हैं ये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से ही बनती हैं। और कहीं ना कहीं जब ये महंगी मिलेगी उनको, तो वो भी आगे सामान महंगा बेचेंगे। और खासकर भी जो त्योहार है, त्योहार के टाइम पर जहां लोगों को लोग सोचते थे कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, खासकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, अभी योगी आदित्यनाथ जी को वरुण गांधी जो है और उसके अलावा जिनके मंत्री हैं, उन्होंने उनको पत्र लिखकर कहा था कि इन चीजों पर थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि टैक्स अगर कम किया जाएगा तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं राहत मिलने के बाद लोगों को एक तरीके से फायदा मिल सकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि लोग जो काफी खासकर परेशान है, यही देखते हुए कि जहां दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है और कहीं ना कहीं लोगों को जो सामान है वो भी महंगा खरीदना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी इतनी नहीं है, क्योंकि कारोबार जो है कोरोना के बाद से लोगों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी अंजलि। हैदर, लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, अब तो क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो यहाँ पर हर दिन बढ़ ही रहे थे और महीने का सबसे पहला दिन है, और ये कम से कम उम्मीद तो यहाँ पर किसी ने नहीं की होगी कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ ये कमर्शियल एलपीजी के दामों में भी इस तरीके से बढ़ोतरी होगी। 266 रुपए महंगा, और अब कमर्शियल एलपीजी जो है वो 2000 रुपए अब यहाँ पर हो गया है। जाहिर तौर पर लोगों का इस और क्या कुछ कहना है? देखिए अंजलि, जब हम जाते हैं लोगों से इस बारे में बात करते हैं, तो लोग खासकर ये कहते हैं जिनके घर में शादियों के प्रोग्राम होते हैं तो वो एलपीजी जो घरेलू का इस्तेमाल ना करते हुए कमर्शियल का इस्तेमाल करते हैं। जहां उनको पहले ये गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो 1400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, वो अब कहीं ना कहीं 2000 रुपए का हो गया है। जहां लोग अब इससे ये प्रभावित हो गए हैं इस महंगाई को लेकर,
जो लोग 500 लोगों की गैदरिंग का प्रोग्राम करते थे वो अब गिने चुने 100-200 लोगों का प्रोग्राम करते हैं। और यही वजह है कि अगर कमर्शियल एक्टिविटीज को देखा जाए तो लोग, जिन लोगों को पेट्रोल और डीजल के बारे में बात की जाए, जब हम लोगों से बात करते हैं, लोग बताते हैं जो अलग अलग मोटरसाइकिलों पर 2 लोग जाया करते थे ड्यूटी पर, तो वो लोग अब एक मोटरसाइकिल पे 2-2 लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं बचाव करने के लिए, पैसा बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं लोगों को जो महंगाई की मार है पेट्रोल डीजल की, कमर्शियल वाहन की, कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़ रही है। जी अंजलि। बिल्कुल हैदर, और स्थिति यहाँ पर ये हो गई है कि अब सिर्फ आम इंसान जो है वो सरकार से या केंद्र या राज्य सरकारों से उम्मीद भर लगा सकता है, क्योंकि अब देखिए उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा चुनाव भी हैं और जाहिर तौर पर चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, चुनावी मंच जब सजेगा तो सबसे पहला मुद्दा जो कई मुद्दों में ये भी रहेगा कि बेरोजगारी और महंगाई कम करना। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकता है सरकार के लिए आगे चलकर। जी अंजलि, बिल्कुल। जहां पर गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश के अंदर जहां विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, बसपा है, अन्य जितने भी दल हैं, वो जब भी बीजेपी को घेरते हैं वो महंगाई को लेकर मेन मुद्दा रखते हैं। वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की बातों को कहते हैं और सरकार से लगातार ये आरोप लगाते हैं कि सरकार ने जो टैक्स बढ़ा रखा है इससे कहीं ना कहीं महंगाई हो रही है। सरकार अपना फायदा चाहती है और गरीब लोगों की मार कर रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हमेशा से ही सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, योगी सरकार, उसको घेरता हुआ आया है। और कहीं ना कहीं इसमें यही वजह है कि वरुण गांधी जो है वो अपना बहुत अच्छा महत्व रखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत सरकार के अंदर। उन्होंने चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ को इसके बारे में अवगत कराया था कि लोग काफी परेशान हैं, इसके बारे में मंथन किया जाए। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग भी की थी, जिसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया कि उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर अभी इसमें कोई फैसला लेती है, कमर्शियल चाहे सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल या डीजल के दामों में अगर कमी करती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर जब ये फील्ड में अपने चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो इन्हें इसका विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। हैदर, अभी फिलहाल क्योंकि स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि आम इंसान यही सोच रहा है कि महंगाई से राहत यहाँ पर कब मिलेगी, और आपके पास लौटूंगी। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से। नीरज, फिलहाल स्थिति कुल मिलाकर ये बनी हुई है कि महीने का पहला दिन है, त्योहार भी सर पर हैं और ऊपर से बढ़ती महंगाई पर यहाँ पर जो अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन अब कमर्शियल एलपीजी के दाम भी बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीते अक्टूबर महीने में तकरीबन 8 रुपए के करीब पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और 8 रुपए, 8.5 रुपए के करीब ही डीजल के दाम बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ये महंगाई का तड़का जरूर है, क्योंकि जैसे जैसे डीजल के दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे आवक, जो ढुलाई है, उसका सफर महंगा होता है। और कहीं ना कहीं वो जो तमाम चीजें हैं जो त्योहारी सीजन में खरीदे जाते हैं उस पर कहीं ना कहीं जरूर असर पड़ता है। अब ऐसे में आज नवंबर का पहला दिन था, तो आज भी पेट्रोल डीजल के मामलों में तो बढ़ोतरी की गई, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर, चूंकि अब शादी वैवाहिक समारोह जो है वो शुरू होने वाले हैं, ऐसे में अगर कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर 300 रुपए की बढ़ोतरी की जाती है तो जाहिर सी बात है ये बड़ा बोझ जो है वो लड़के वालों पर और वर पक्ष पर या वधु पक्ष पर जरूर पड़ने वाला है। नीरज, अब क्योंकि व्यापारिक संगठन जो है उनको लेकर भी काफी ज्यादा अब मायूसी भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडरों के महंगे हो जाने से जाहिर तौर पर जो काफी इफेक्ट है वो भी व्यापार पर पड़ेगा। अभी तक तो, क्योंकि इससे पहले कोरोना काल था, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम तो पिछले महीने भी लगातार बढ़ते गए, लेकिन कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ने से व्यापारिक संगठनों पर भी काफी ज्यादा असर यहाँ पर पड़ता दिखेगा। बिल्कुल, देखिए कमर्शियल सिलेंडर कहीं ना कहीं जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहां पे भी तमाम दुकानों के अंदर कमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल होते हैं, चाहे मिठाई की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, होटल्स की बात करें, इन तमाम जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। और बीते महीने भी सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए थे, एलपीजी के दाम भी बढ़ाए गए थे, पीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए थे। और नवंबर की शुरुआत में जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, महंगाई जो है अपने चरम पर है। आम लोग पहले ही कोरोना की मार से जो है पहले ही हाहाकार कर रहे थे, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन से पहले जिस तरह से डीजल पेट्रोल के तमाम जो दाम बढ़े हैं, महंगाई का तड़का जरूर उनकी जेब पर लगता नजर आ रहा है। जी।
बिल्कुल नीरज, अभी फिलहाल क्योंकि देखिए डीजल जो दिल्ली की अगर बात की जाए शतक के बेहद नजदीक है, लेकिन हरियाणा में कई जगहों पर डीजल जो है वो शतक लगा चुका है, यानी 100 तक पहुंच चुका है और अब तो आज तो 100 के पार तक पहुंच चुका है। अब बढ़ती महंगाई के बीच आखिरकार राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। केंद्र तो ये कह ही रही है कि इसको लेकर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से किस तरीके से यहाँ पर जो काम है वो किया जा रहा है, कम से कम इस बढ़ती महंगाई में आय के साधन भी बढ़ाए जाए। बिल्कुल, देखिए देश के तकरीबन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह साफ किया है कि अगर आपको पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने हैं तो राज्य सरकारें इस पर फैसला लें। यानी कि जो राज्य सरकारों की इनकम है, राज्य सरकारों का जो टैक्स है, उसको राज्य सरकारें कम करें, अपने आप ही डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जो इनकम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है राज्य सरकारों की। अब ऐसे में राज्य सरकारों के ऊपर ये जरूर थोपा गया है कि आप रेट को कम करें। आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर डीजल भी 100 के पार होता है तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है, लोगों के पास काम धंधा पहले ही नहीं है कोरोना की मार के चलते। अब ऐसे में सरकारें, क्या मोदी सरकार या फिर मनोहर सरकार या फिर तमाम जो देश भर की राज्य सरकारें हैं, क्या कुछ डिसीजन लेती हैं डीजल पेट्रोल के मामलों पर, बढ़ते दामों पर, यह जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल लौटूंगी नीरज आपके पास। हैदर भी लगातार हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। हैदर, क्योंकि त्योहार सिर पर हैं और अभी फिलहाल त्योहारों की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, महंगाई भी काफी चरम पर पहुंच गई है। आम लोगों का, खासकर गृहिणियों का इस बीच क्या कुछ कहना है, क्योंकि माल भाड़े से लेकर अब तो व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है वो तक महंगे हो गए हैं। अब ऐसे में त्योहार में इंसान क्या करेगा, किस तरीके से सेलिब्रेट करेगा, अब इन सबको लेकर भी आम लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए अंजलि, अगर बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर अगर हम जब किसी लोगों से बात करते हैं महंगाई को लेकर, तो उनका सीधा सीधा कहना यही है कि सरकार ने उनको अब कहीं का नहीं छोड़ा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जहां बच्चे पालने उनको भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि गाजियाबाद में मेरे पीछे जो पेट्रोल पंप है, ये गाजियाबाद का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप है और यहाँ भीड़ लगा करती थी। कभी ये देखा करते थे कि यहाँ लोग बाग टंकी फुल कराने आया करते थे डीजल की, पेट्रोल की, लेकिन अब यहाँ हालात ऐसे हैं कि ये पेट्रोल पंप भी सुमसाम पड़े हैं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो ऐसे हैं जहां जो डीजल वाहन है, डीजल वाहनों को लेकर भी जहां भाड़ा पहले 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से हुआ करता था, अब वही भाड़ा अब 20 रुपए किलोमीटर के हिसाब से हो गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और यही वजह है। अंजलि, मैं आपको सीधे तौर पे एक बता दूं कि लोग अब परेशान हो चुके हैं महंगाई को लेकर, अपने खर्चे कम कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो इतनी नहीं है। जो रोज की काम करने वाले लोग हैं उनकी कमाई इतनी नहीं है। उन्होंने एक योगी सरकार से सिर्फ एक ये सोच रखी थी कि त्योहार का टाइम है, कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद दीपावली को पूरे तरीके से मनाने का मौका मिला है, लेकिन महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि लोग अब त्योहार भी नहीं मना पाएंगे। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लोग पे वोकल को लेकर फोकस करने की बात कहते हैं, वहीं लोग अब त्रस्त हो चुके हैं, महंगाई से परेशान हो चुके हैं और यही वजह है कि लोग अब त्योहारों में भी उनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, वो है खासकर भुखमरी का। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपका और नीरज आपका इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए। तो पेट्रोल डीजल के बाद अब कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं वो भी यहाँ पर महंगे हो चले हैं। तो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 266 रुपए का इजाफा किया गया है। तो पहले 1734 रुपए थी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत, लेकिन अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 266 रुपए का इजाफा किया गया। दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर 2000 रुपए 50 पैसे हो गया है। तो बता दें 1 नवंबर को इजाफा हुआ। पेट्रोल 109 रुपए 69 पैसे। तो एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 30 अक्टूबर को इजाफा पेट्रोल में 108 रुपए 99 पैसे, और 29 अक्टूबर को इजाफा डीजल में 97 रुपए 37 पैसे।